गाइस, हमने इससे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की थी और आज उसी में हम कुछ इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशंस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपके एक्सरसाइज 7.11 से रिलेटेड भी हैं। और पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन अगर बात करें तो ये क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट्स, मोस्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके आता है वो प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आता है। और प्रॉपर्टी नंबर 4 जैसा कि आपको पहले भी बता दिया कि क्या होती है, इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx इक्वल इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार जो इंटीग्रेशन दिया होता है दैट इज नॉट इन ए प्रॉपर फॉर्म। So by this property we will make the given integration in a proper form. तो स्टूडेंट्स, आगे वीडियो को हम देखें उससे पहले ये आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें टू गेटिंग लेटेस्ट अपडेशन। नाउ वी विल कम ऑन आवर टॉपिक इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टीज। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log cos x। इंटीग्रेशन दैट इज आई वी विल राइट देयर 0 टू पाई बाय 2 log cos x। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, P4 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज प्लेस इक्विवेलेंट टू द इक्वेशन 1। अब P4 प्रॉपर्टी क्या है वो आपको यहाँ मेंशन करनी है, a टू b f(x) dx। दूसरी चीज, जिस किसी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन यूज करते हैं क्वेश्चन में तो आपको वहाँ बोर्ड में तो प्रूफ करना है उसका, और अगर आप अपनी कॉपीज में करते हैं नोटबुक में तो जस्ट शो द रिजल्ट ऑफ दिस बिहाइंड ऑफ दिस। तो यहाँ आप लिख सकते हो a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, राइट है। इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ करेंगे आप। दिस इज अगेन i इक्वल 0 टू पाई बाय 2। अपने यहाँ पर a कितना है 0, b कितना है पाई बाय 2, तो a प्लस b कितना हो गया पाई बाय 2 प्लस 0 मीनिंग पाई बाय 2। और x की जगह क्या लिखेंगे हम, a प्लस b मीनिंग पाई बाय 2 माइनस x dx, राइट है। यहाँ क्वाड्रेंट 1 के अकॉर्डिंग cos पाई बाय 2 माइनस x क्या होता है उसको आप यहाँ शो कर दें, दैट इज इक्विवेलेंट टू द sin x, राइट। आगे क्वेश्चन में आप क्या लिख देंगे, i इक्वल 0 टू पाई बाय 2 log sin x, इसको आप यहाँ लिख देंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इनको क्या कर देंगे, ऐड देम, राइट। ऐड करोगे तो लेफ्ट में हो जाएगा आपका 2i और राइट में आएगा आपके पास में 0 टू पाई बाय 2 log cos x प्लस log sin x, राइट है। अब आप जानते हो एक log की प्रॉपर्टी होती है log of x प्लस log of y, दैट इज रिटर्न log of x y, राइट। इस प्रॉपर्टी का इसमें यूज करें आप। दोबारा लिखें क्वेश्चन को, राइट अगेन 0 टू पाई बाय 2 log sin x इंटू cos x लिख देंगे, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इनसाइड ऑफ दिस वी विल मल्टीप्लाई 2 here and divide by 2 here। so again we should go, हम ध्यान रखना i is this, now we are here on 2i, again we will write the 2i and proceed the question। 2i में अपने पास क्या है, 0 टू पाई बाय 2 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x into cos x dx।
यहाँ हम कह रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवीजन इस जगह कर रहे हैं, तो दोबारा लिखा जाएगा 2i इक्वल 0 टू पाई बाई 2 लॉग ब्रैकेट 2 sin x cos x डिवाइड 2 dx, राइट है। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी जो फिर आ गई, लॉग ऑफ x ओवर y, दैट इज रिटर्न लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y। तो यहाँ पर ये दिस इज द x, दिस इज द y, नाउ इट शुड बी ओपन लाइक दैट। इसी तरीके से इसको आप ओपन कर देंगे, लॉग, इसको बोलते हो आप 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x इक्वल sin 2x, तो यहाँ लिखेंगे log sin 2x माइनस log 2, राइट। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो 2i इक्वल 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से इस पार्ट को हम वापस राइट करेंगे यहाँ पर, और इसको आपको इक्वेशन नंबर 3 राइट करके एक बार एज इट इज छोड़ देना, राइट। अब इक्वेशन 3 में आप इसको भी लेट कर ले, दिस इंटीग्रेशन इज I1। अब हम केवल I1 पे वर्क करेंगे, और I अपना क्वेश्चन है जो आपको प्रॉपरली एक साइड में राइट करके इसको भी प्रॉपर लिख ले यहाँ पर कि I क्या है, I is 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx, राइट है, नंबर 1। और अब हम I1 पे वर्क कर रहे हैं, नाउ वी विल वर्क ऑन I1। I1 क्या है, 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से लेट करते हैं 2x इक्वल t, राइट। जिसको लेट करोगे उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू dx इक्वल dt, राइट है। और कह सकते हैं कि dx इक्वल dt ओवर 2, ये और ये दोनों को आप क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और लिमिट भी चेंज करेंगे। जब x 0 था, if x 0 तो t भी क्या आ गया, 0 आ गया यहाँ से, और जब x पाई बाई 2 है तो t कितना आ गया, पाई, तो लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन में। I1 क्या हो गया आपका, 0 टू पाई log sin t dt upon 2 that comes outside, राइट है। अब एक प्रॉपर्टी थी, जो प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू 2a f of x dx इक्वल twice 0 to a f of x dx if f of 2a minus x equal fx. This is the property. So on behalf of this property, we will substitute this question I1 equal half. This is the 2a minus t, meaning pi minus t लिखोगे तो साइन में कोई इफेक्ट आएगा नहीं क्वाड्रेंट नंबर 2 में. So this should be written like that, 2 0 to pi by 2 log sin t dt, right? ये सबके समझ में आ गया होगा. This property is followed whenever this is written, the function come remain same. तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, लिमिट को ब्रेक कर सकते हो. इस 2 से 2 कैंसिल हो गया और अब I1 क्या आ गया अपने पास, I1 आ गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin t dt, राइट. अब आपको क्या करना है, I1 जो आया यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई करनी है आपको. क्या करनी है, प्रॉपर्टी 1. यहाँ ये कोई भी आप इक्वेशन दे देते हैं 4 इन 4 अप्लाई
अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी? इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल इंटीग्रेशन a to b ft dt। मीनिंग अगर वेरिएबल को आप चेंज कर दें तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी 4 में जो I1 क्वेश्चन इक्वेशन 4 है, जहां I1 में हम वेरिएबल t को रिप्लेस करेंगे किससे? x से। तो क्या आ जाएगा? log sin x dx, दैट इज नंबर 5। किससे किया? प्रॉपर्टी 1 से, राइट। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर अब आप क्या करें, इसमें P4 अप्लाई कर दें इक्वेशन 5 में। इक्वेशन 5 क्या करें? P4 अप्लाई कर दें। तो log sin x आपके पास आ चुका, आपका क्वेश्चन ये है। अब P4 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? I1 इक्वल 0 to पाई बाई 2 log 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस x log sin। P4 अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना पाई बाई 2 माइनस x, राइट है, ठीक है। इसको लिख दो log cos x। I1 कितना आ गया? 0 to पाई बाई 2 log cos x dx, इक्वेशन नंबर 6। और इस I1 को आप क्या लिख सकते हो? दैट इज इक्विवेलेंट टू द I, बिकॉज दिस इज द I, राइट। अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ इक्वेशन 3 में रिप्लेस करेंगे कि इक्वेशन नंबर जो 6 है वो आपकी क्या होगी? इक्विवेलेंट टू द I। ये 6 नंबर इक्वेशन जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू द I। अब इसको रिप्लेस कहाँ करना है? यहाँ। चलो क्वेश्चन में आ जाओ। 2I इक्वल I1 की वैल्यू क्या आ गई? I माइनस log 2 कांस्टेंट है जिसको आउटसाइड कर लो, और 0 to पाई बाई 2 और क्या हो गया? 1 dx, राइट है यहाँ तक। अब सिंपल इंटीग्रेशन। तो गाइस आपको लग रहा होगा कि एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज द इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हैज द प्रोसेस दिस I takes into the left side, then remaining is I minus of log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो क्या लिखोगे? x, और लिमिट क्या है? 0 to पाई बाई 2, जिसको आप सिंप्लीफाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस पाई बाई 2 log 2। किसका इंटीग्रेशन आ गया? 0 to पाई बाई 2 log cos x dx, ठीक है। अब आगे कोई क्वेश्चन करते हैं इस तरह का परफॉर्मा बनता है तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो इसको। और स्टैंडर्ड रिजल्ट नंबर 2 की बात करें तो अगर क्वेश्चन में ये भी आता तो भी आंसर क्या आएगा? माइनस पाई बाई 2 log 2। दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको प्रॉपर्ली समझ लेने हैं और प्रॉपर्ली कर लेने हैं और आगे रेगुलरली ध्यान रखना है बिकॉज डायरेक्टली वी कैन यूज दिस इंटीग्रेशन व्हेनेवर इन क्वेश्चन दिस इंटीग्रेशन विल बी कम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। लॉग में हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है 0 to पाई बाई 4 0 to पाई बाई 4 log 1 plus 10x, राइट। इसको आप I लिख देंगे, नंबर 1 इक्वेशन दे देंगे। नंबर 2 में आपको P4 अप्लाई करना है तो I इक्वल P4 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको इसकी एप्लीकेशन यूटिलाइज करनी है डायरेक्ट। तो क्या लिखेंगे? 0 to पाई बाई 4 log 1 plus 10 पाई बाई 4 माइनस x, राइट है। अब आपको एक प्रॉपर्टी tan a माइनस b की प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करनी है। वो क्या होती है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, राइट। इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूटिलाइज करना है आपको। तो क्या हो जाएगा आपका? I इक्वल 0 to पाई बाई 4
ठीक है यहाँ तक। अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू आप सब जानते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू द 1। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें और दोबारा लिखें इसको I इक्वल 0 टू पाई बाई 4 log ब्रैकेट 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, राइट। अब क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। नाउ टेक एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, वो प्रॉपर फिर आ जाए। अब आपने क्वेश्चन को रखें सामने और रेस्ट वर्क यहाँ देखें, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो आई क्या आएगा, 0 टू पाई बाई 4 लॉग ब्रैकेट, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 10x, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, ठीक है। यहाँ तक 10x कैंसिल हो जाएगा। दोबारा लिखोगे तो आई क्या आ गया, 0 टू पाई बाई 4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x। नाउ log की प्रॉपर्टी x अपॉन y log x माइनस log y, इसको राइट करोगे आप 0 टू पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, ठीक है। और ये आउटसाइड dx। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लोगे। 0 टू पाई बाई 4 log 2 dx माइनस 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। और इधर की तरह चल रहा है ये 2i, ठीक है। ध्यान रखना प्रॉपर्ली मैंने i लिखा है, अब क्या लिखना है 2i, क्योंकि हमने ऐड कर लिया था, ठीक है। log 1 प्लस 10x log 1 माइनस, अभी 2i का पार्ट कहाँ हुआ, अभी तो हमने ये i केवल p4 को ओपन किया, अभी i चल रहा है आपका, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद हम फाइनली कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। चलो अब इसको हटा दें आप यहाँ से, राइट। अब देखो ये आपका क्वेश्चन क्या था, log 1 प्लस 10x 0 टू पाई बाई 4 दैट इज i। तो ये i हुआ कि नहीं हुआ, सो नाउ i इक्वल 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx माइनस ऑफ i को लेफ्ट में मूव कर दोगे तो 2i इक्वल log 2 आउटसाइड ले लो इंटीग्रेशन से 0 टू पाई बाई 2 1 dx। आप इसको सिंप्लीफाइड कर दो तो 2i इक्वल log 2 और x, इसका होगा इंटीग्रेशन, लिमिट लिखोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। तो i कितना हो गया, फाइनली i आ गया आपका पाई बाई 4 log 2, राइट। तो ये आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखना है कि जो आंसर है वो पाई बाई 4 log 2 दैट इज इक्विवेलेंट टू द 2। यहाँ से आपने log 2 और कहीं एरर तो नहीं है, एक बार चेक कर लो। 2 ये आया, हमने इसको ओपन कर लिया था, ये आ गया i दैट इज log 2 अपॉन, अच्छा 0 टू पाई बाई 4 की लिमिट है, यहाँ लिमिट मैंने रॉन्ग राइट कर दिया है, 0 टू पाई बाई 4 की लिमिट है तो प्रॉपर्ली यहाँ आ जाएगा पाई बाई 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा पाई बाई 8। तो गाइस ये आपको सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके बिहाफ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं ये प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चाहे log sin x पूछा जाए, चाहे log cos x पूछा जाए, चाहे log 1 प्लस 10x पूछा जाए, और कोई क्वेश्चन भी हो जिसमें P4 आप लगाएं तो प्रॉपर वर्क को करते रहें और लास्ट में उसको सिंप्लीफाइड कर दें, तो ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर वे में आगे बढ़ेगा। अगेन मैं आपको this will be the very helpful video for solving this question and also helpful in 7.11. So again आप expectation you will subscribe my channel and press bell icon for getting latest updation, press thumbnail also. Thank you very much.